एक सेठ सोने के गहने बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी सेठ की दुकान से गहने बनवाने आते थे, चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों की कुंडल हो। उसमें हीरे एवं सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी सेठ बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। एक दिन उनका मित्र दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से वापस आ रहा था। उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र को भी देता चलो। जब उसकी दुकान पर पहुंचा, तब सेठ का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर सेठ जी को देने के लिए आया था। सेठ उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसके दुकान पर पहुंचा। सेठ का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल विराजमान थे। सेठ लड्डू गोपाल के मनमोहक रूप को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया एवं अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। सेठ जी और उसका मित्र आपस में बातें करने लगे और बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। सेठ जी का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम रामू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था एवं वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर रामू अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। रामू यह देखकर एकदम से घबरा गया। यह लड्डू गोपाल किसके हैं? लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था एवं वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में लड्डू गोपाल को देखा तो झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन लड्डू गोपाल को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी एवं करुणामयी आँखें झरझर बहने लगी। ममतावश एवं वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर रामू की पत्नी बहुत हैरान हुई और उसने कसकर लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लिया एवं आंखों में आंसू बहाती हुई बोलने लगी, अरे रामू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। रामू को समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल को जल्दी जल्दी अंदर ले गई एवं उससे बातें करने लगी, अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। एवं उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी चूरी बनाकर एवं दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर सेठ जी ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। सेठ जी अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि
इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा एवं उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर रामू एवं उसकी पत्नी दिन रात ठाकुर जी की सेवा करने में लगे रहे। अब तो उनको लड्डू गोपाल अपने बेटे जैसा ही लगने लगा। लड्डू गोपाल की कृपा से रामू के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल को देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मीरा लड्डू गोपाल को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर रामू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि सेठ को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ना सका। तब वहाँ रामू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान सेठ को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। सेठ, जिसके पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने से घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह रामू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही रामू ने मीरा को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। सेठ ने देखा कि रामू का घर बहुत छोटा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मीरा ने उनको भोजन परोसा तो सेठ को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। सेठ ने रामू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। रामू एवं मीरा ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल विराजमान है। सेठ जी ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मीरा उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान थे। सेठ लड्डू गोपाल के गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल के गले में डाला था। सेठ ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह लड्डू गोपाल तुम कहाँ से लाए? रामू के मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने सेठ को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल मिले और उनके घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। सेठ ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? रामू ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल के अंग लग गई हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारा लाले के सामने किसी हार का कोई मोल नहीं है। सेठ एकदम से चुप हो गया और मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ तो रामू उनको टैक्सी में लेकर मंजिल तक पहुंचाने गया। जब सेठ टैक्सी से उतरकर जाने लगा तभी रामू ने उनको आवाज़ लगाई कि जरा रुको, आपका कोई सामान टैक्सी में रह गया। सेठ ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। रामू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब सेठ ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। सेठ एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितनी की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल प्रेम भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया
तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, एवं ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।